जय हिंद किसान साथियों, क्या आप भी गेहूं की नई वैरायटियों की खोज में हैं? तो मैं कमल ठाकुर आपके लिए लेके आया हूं मध्य भारत में उत्पादन देने वाली गेहूं की उन्नत किस्में। तो बने रहे किसान साथी। जो पहले नंबर पर जो वैरायटी मैंने रखी है वो है लोकवन, जिसकी फसल अवधि देखी जाए तो 105 से 110 दिनों में ये तैयार हो जाती है। इसकी जो बीज दर जो सामान्यतः अपने को डालनी रहती है वो 40 किलोग्राम प्रति एकड़ डालनी है। और सिंचाई की बात कर ली जाए तो 4 से 5 सिंचाई पर्याप्त है, बाकी आप मिट्टी के अनुसार आप कर सकते हो। इसका उत्पादन देखा जाए तो 42 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से यह उत्पादन देती है। इस वैरायटी की खास बात यह है कि ये किसानों में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। दाना इसका बहुत बड़ा रहता है, पौधा मध्यम ऊंचाई का होता है और रोटी के लिए सबसे उपयुक्त है। इसके साथ साथ ये खास बात है कि सभी रोगों से यह प्रभावित जरूर होती है। दूसरे नंबर पर जैसा कि वर्तमान में देखी जाए तो पूजा तेजस, जिसको H1 8759 के नाम से मार्केट में उपलब्ध होती है, जो कि काफ़ी फेमस वैरायटी है। इस फसल की जो अवधि है जो है 115 से 125 दिन। इसका जो बुवाई का समय है 10 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में आप इसकी बुवाई कर सकते हैं। और बीज जो डालने की मात्रा है उसको आप 45 किलोग्राम प्रति एकड़ कर सकते हैं। इसका जो पौधा होता है उसकी ऊंचाई 2.5 से 3 फीट होती है। सिंचाई की बात कर ली जाए तो वही 4 से 5 सिंचाई करनी होती है। उत्पादन इसका 25 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ तक हो सकता है। ऊंचाई कम होने के कारण ये गिरने की संभावना नहीं होती, इसमें बहुत कम गिरता है ये। तीसरे नंबर पर गेहूं की वैरायटी देखी जाए तो H1 1544, जिसको पूर्णा के नाम से जाना जाता है। इसकी फसल अवधि देखी जाए तो 115 से 125 दिन की अवधि होती है। बुवाई का समय इसका 10 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच इसकी बुवाई कर सकते हैं। इसका बीज दर भी 40 किलोग्राम प्रति एकड़ होता है। इसके पौधे की ऊंचाई 2.5 से 3 फीट तक होती है। सिंचाई अब किसान इसमें 4 से 5 सिंचाई कर सकते हैं। उत्पादन देखा जाए तो 25 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ इसका उत्पादन होता है। यह वैरायटी भी कम ऊंचाई के होने के कारण इसमें लोजिंग की समस्या नहीं होती है, ताकि ये गिरती नहीं है, जिससे अपने को नुकसान बहुत कम होता है। इसके बाद जो वैरायटी है वो है H1 8663, जिसको पोषण के नाम से जानते हैं। ये इसकी अवधि देखी जाए तो ये 115 से 120 दिन में तैयार हो जाती है। इसको बोने का जो समय है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में इसकी बुआई कर सकते हैं। इसकी जो बीज डालने की जो मात्रा होती है एकड़ में देखा जाए तो 50 किलो एकड़ इसमें बीज डलता है। इसके पौधे की ऊंचाई 2.5 से 3 फीट तक हो जाती है। सिंचाई इसमें 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता होती है। बाकी मिट्टी के अनुसार आप सिंचाई कर सकते हैं। उत्पादन को देखा जाए तो 25 से 30 क्विंटल होता है। गेहूं का दाना मोटा होता है इसका, बड़ा और चमकदार, किंतु उपज में बहुत ज़्यादा होता है। रोगों से लड़ने में सक्षम है ये वैरायटी। और यह वैरायटी भी कम ऊंचाई होने के कारण गिरने नहीं। इसके बाद जो मध्य भारत में ये बहुत ज़्यादा उपज देती है, जो काफ़ी फेमस भी है, जिसको पूसा अनमोल के नाम से जाना जाता है। यह वैरायटी H1 8737 के नाम से जानते हैं। इसकी जो फसल अवधि है ये शॉर्ट ड्यूरेशन की है, 115 से 120 दिन में तैयार हो जाती है। इसकी बुआई का जो समय किसान इसे 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक बुआई कर सकते हैं। बीज की मात्रा देखी जाए तो 50 किलोग्राम प्रति एकड़ आप उपयोग कर सकते हैं। पौधे की ऊंचाई देखी जाए तो 2.5 से 3 फीट तक इसका पौधा होता है। सिंचाई 4 से 5 सिंचाई आपको बेसिकली करनी होती है। उत्पादन देखा जाए तो 1 एकड़ से आपको ये 32 क्विंटल तक उपज दे देती है। खास बात इसकी यह है कि इसमें गेहूं का दाना मोटा होता है, बड़ा, लेकिन चमक में कम दिखता है। उपज ज़्यादा होती है। ये वैरायटी रोगों से लड़ने में सक्षम होती है। ऊंचाई की कम होने के कारण ये भी गिरने की समस्या इसमें को देखने को नहीं मिलती है। अगली वैरायटी की बात की जाए तो वह है पूसा मंगल, जो कि H1 8713 के नाम से मार्केट में उपलब्ध है। जिसकी फसल अवधि देखी जाए तो 130 से 140 दिन में यह पककर तैयार होती है। थोड़ी लंबी वैरायटी है।
बुवाई के समय इसको 25 अक्टूबर के बाद उगाया जाता है, जो कि 15 नवंबर तक इसकी बुवाई कर सकते हैं। बीज की मात्रा भी देखी जाए तो इसमें प्रति एकड़ में आप 70 किलो बीज आपको डालना होता है। पौधे की ऊंचाई 2.5 से 3 फीट तक हो जाती है, लेकिन इसमें सिंचाई की 3 से 4 सिंचाई में आराम से काम हो जाता है। उत्पादन 32 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उसका उत्पादन होता है। इसमें भी यही खास बात है कि इसका दाना मोटा होता है, बोल्ड होता है, लेकिन चमक कम होती है। उपज ये भी ज़्यादा देता है, रोग से लड़ने में सक्षम होता है और ऊंचाई कम होने के कारण इसमें भी गिरने की कोई समस्या देखने को नहीं मिलती है। इसके बाद जो वैरायटी है वो GW322, जो कि खास तौर पर सभी इलाके में आसानी से पैदा की जा सकती है। छोटी अवस्था की ये फसल है, 115 से 120 दिन में ये तैयार हो जाती है। इसमें बीज दर जो अपने को डालने रहती है वो 40 किलोग्राम प्रति एकड़ आप उपयोग कर सकते हो। सिंचाई इसमें 3 से 4 सिंचाई में आसानी से पैदा हो जाती है। उसका उत्पादन 60 से 62 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपलब्ध हो सकता है। सिंचित अवस्था की बिल्कुल नई प्रजाति है, दाना बड़ा चमकदार होता है, रोटी के लिए उपयुक्त वैरायटी है। इसी के साथ साथ ये सभी जो रोग लगते हैं, येलो रस्ट लगता है, स्टेम रस्ट, ब्लैक रस्ट, पत्ती धब्बा जितने भी लगते हैं, उनसे रोगों से लड़ने में प्रति सहनशील होती है। इसके बाद जो बात की जाए तो इसके बाद वैरायटी है GW273। ये इसकी अवधि आप देखी जाए तो 135 से 140 दिन में तैयार हो जाती है। बीज की मात्रा इसमें किसान साथियों 40 किलोग्राम प्रति एकड़ आपको बीज उपयोग करना है। सिंचाई 3 से 4 सिंचाई आप कर सकते हो। उत्पादन 55 से लेकर 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक इसका उत्पादन होता है। काफ़ी अच्छी वैरायटी है ये। इसके बाद जो काफ़ी फेमस वैरायटी आज के टाइम पे चल रही है, जिसको DBW 187 के नाम से जानते हैं, जिसका नाम है करण वंदना। ये वैरायटी 120 दिन में तैयार हो जाती है। इसमें जो आपको बीज उपयोग करना है बुवाई के लिए वो 40 किलोग्राम प्रति एकड़ को उपयोग करना है। इसमें सिंचाई 4 से 5 सिंचाई करना रहता है। इसके पौधे की ऊंचाई 100 सेंटीमीटर तक होती है। उत्पादन इसमें देखा जाए तो 70 से 75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन होता है। यह पत्तों के झुलसने और अस्वस्थ दशा जैसे महत्वपूर्ण बीमारियों के खिलाफ बेहतर प्रतिरोध दर्शाता है। जैसे कि आपने देखा होगा पत्ते पे धब्बे पड़ जाते हैं जब कल्ले निकलते हैं, उस समय इसमें बहुत कम देखने को मिलता है। इस वैरायटी की मेन बात जो खासियत है वो यह है कि ये वैरायटी के 75 दिनों के बाद इसमें फूल देना प्रारंभ कर देती है। इसके बाद में बात की जाए तो किसान साथी DBW303, जो कि किसानों के जो वापस इसका नाम आजकल चल रहा है, करण वैष्णव के नाम से वैरायटी जानी जाती है। इस वैरायटी देखी जाए तो 150 से 155 दिन की लंबी दिन की वैरायटी है, जिसका बोने का समय आप 25 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच इसकी बुआई कर सकते हैं। बीज की मात्रा जो आपको उपयोग करनी है 40 किलोग्राम प्रति एकड़ इसको उपयोग करना है। सिंचाई देखी जाए तो इसमें 4 से 5 सिंचाई करना है। इसकी ऊंचाई भी 100 सेंटीमीटर तक होती है। काफ़ी अच्छी वैरायटी है। उत्पादन के मामले में ये 75 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन देती है। इस वैरायटी की खास बात यह है कि इसमें जो येलो रस्ट लगता है, पीला रस्ट लगता है, भूरा ब्राउन रस्ट, ब्लैक रस्ट, ये देखने को नहीं मिलता है। और ख़ास बात एक और इसमें कि इसमें देखा जाए तो इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। 12% तक इसमें प्रोटीन पाया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ये रोटी के लिए काफ़ी अच्छी वैरायटी है। इसके बाद देखा जाए तो जो वैरायटी है GW513, इस वैरायटी की जो फसल की अवधि है वो 115 से 117 दिन की है। बीज की मात्रा इसमें उपयोग करना है तो 45 किलोग्राम आप बीज उपयोग कर सकते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से। सिंचाई 4 से 5 करना रहता है। उत्पादन के मामले में ये 70 से 75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन दे देती है। ये जो सिंचाई की समस्या आती है उस एरिया के लिए बिल्कुल नई वैरायटी है, काफ़ी अच्छी है। दाना चमकदार होता है इसका। रोटे के लिए काफ़ी अच्छी वैरायटी है। इसमें भी रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता होती है। इसके बाद जो वैरायटी रखी है वो है पूसा वानी, जो H1 1633 के नाम से मिल जाती है। इसकी अवधि देखी जाए तो 105 से 120 दिन में ये तैयार हो जाती है। छोटे दिन की वैरायटी है। 40 किलोग्राम प्रति एकड़ आप इसका बीज उपयोग कर सकते हैं बुआई के लिए। इसके साथ ही सिंचाई के लिए 3 से 4 सिंचाई इसके लिए पर्याप्त है। उत्पादन देखा जाए तो 65 से 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन हो सकता है। इसके साथ ही
ये वैरायटी मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, उदयपुर, यूपी, झांसी सभी के लिए ये उपयुक्त वैरायटी है। इसके बाद जो वैरायटी देखी जाए तो पूसा हिल्या जो कि HI 1634 के नाम से मिल जाती है। फसल अवधि देखी जाए तो 120 दिन की फसल अवधि है। बुआई का समय 15 अक्टूबर से 10 नवंबर तक इसकी बुआई कर सकते हैं। बीज दर देखी जाए किसान साथी तो इसमें 40 किलोग्राम प्रति एकड़ तक आप बुआई कर सकते हैं। पौधे की ऊंचाई 2.5 से 4 फीट तक इसका पौधा पहुंच जाता है। सिंचाई की बात की जाए तो ये 4 से 5 सिंचाई में आसानी से पैदा कर सकते हैं। उत्पादन इसका 65 से 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक कर सकते हैं। इसमें जो गेरवा रोग नहीं लगता है, कंडवा नहीं लगता है, लीफ ब्लाइट नहीं लगता है, करनालबन आदि कोई भी रोग इसमें देखने को नहीं मिलते। काफ़ी अच्छी वैरायटी है ये, आसानी से मिल भी जाती है। ये वैरायटी जो मैं ढूंढ के लाया हूँ यह है पूसा वकुला जो कि HI 1636 के नाम से जानी जाती है। इसकी फसल अवधि देखी जाए तो 110 से 118 दिन, क्योंकि कहीं पे किसानों की सिंचाई की समस्या देखने को मिलती है अधिकतर जगह, तो वहाँ वो किसान साथी इस वैरायटी को लगा सकते हैं। इसका जो बोने का समय इसको नवंबर के पहला सप्ताह में से लेकर 25 नवंबर तक इसकी बुआई कर सकते हैं। बीज की जो मात्रा इसमें डालनी है अपने को तो 40 किलोग्राम प्रति एकड़ तक आप कर सकते हो। इसके साथ ही इसके पौधे की जो ऊंचाई है, इसका पौधा 2.5 से 4 फीट तक ऊंचा हो जाता है। सिंचाई 4 से सिंचाई कर सकते हो आप। उत्पादन देखा जाए तो 60 से 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक इसका उत्पादन ले सकते हैं। यह वैरायटी भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कोटा, राजस्थान आदि जगहों पे आसानी से पैदा कर सकते हैं। इसके बाद जो वैरायटी रखी गई है वो है HI 8823। पूसा प्रभात नाम से ये मिलती है। फसल अवधि देखी जाए तो इसकी फसल अवधि 105 दिन से 135 दिन की इसकी फसल अवधि है। ये इतने दिनों में तैयार हो जाती है। बुआई का समय इसमें भी जो नवंबर का पहला सप्ताह है उसमें बुआई कर सकते हैं, जो कि 25 नवंबर तक आप आसानी से कर सकते हैं। बीज की जो मात्रा रखनी है आपको बुआई के समय वो 40 किलोग्राम प्रति एकड़ तक रखनी है। सिंचाई की बात की जाए तो ये वैरायटी 2 से 3 सिंचाई में आसानी से आप पैदा कर सकते हो और उत्पादन ले सकते हो। इसका उत्पादन 40 से 42 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। अच्छी वैरायटी है। यह वैरायटी मध्य प्रदेश देखा जाए, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश सभी जगह ये आसानी से उगाई जा सकती है। इसके बाद जो वैरायटी है वो है पूसा उजाला। पूसा उजाला देखे जाए तो HI 1605 नाम से मिलती है ये। इसकी फसल अवधि 120 दिन होती है। बुआई का समय 20 अक्टूबर से 10 नवंबर तक कर सकते हैं। बीज की मात्रा वही 40 किलोग्राम प्रति एकड़ डालना है। सिंचाई इसमें भी 4 से 5 सिंचाई करना कंपलसरी है। पौधे की ऊंचाई 2.5 से 3 फीट तक इसका पौधा ऊंचा हो जाता है, जो कि भूसे के लिए अच्छी किस्म है ये। उत्पादन का देखा जाए तो 25 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन देती है। इसमें भी देखा जाए तो कंडवा रोग नहीं लगता, रस्ट नहीं लगता, गेहूँ सा बोलते हैं जिसको पत्ते पे लाल धब्बे पड़ जाते हैं, फ्लैग स्पॉट होता है, लीफ लाइट होता है, ये रोग इसमें बहुत कम देखने को मिलते हैं। और किसान साथियों, अंत में जो वैरायटी लेके आया हूँ मैं H1 8777 पूसा बीटे के नाम से जानी जाती है। इसकी जो फसल अवधि है 105 से 110 दिन, छोटे दिन की फसल अवधि है। ये काफ़ी कम समय में तैयार हो जाती है। बुआई का समय आप इसकी बुआई 10 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक कर सकते हैं। बीज की मात्रा जो आपको बुआई के समय रखना है वो 40 किलोग्राम प्रति एकड़ रखना है। पौधे की ऊंचाई ये पी भूसे के लिए अच्छी वैरायटी है। 2.5 से 3 फीट तक इसका पौधा ऊंचा हो जाता है। सिंचाई देखी जाए तो इसकी सिंचाई इसमें 3 से 4 सिंचाई में इसको अपन उत्पादन ले सकते हैं। उत्पादन इसका 20 से 25 क्विंटल प्रति एकड़ तक होता है। इस वीडियो में मैंने आज के वर्तमान समय में मध्य भारत में वो अच्छा उत्पादन देने वाली लगभग सभी किस्मों को डिटेल को डाल दिया गया है। इसके साथ ही अगर किसान साथियों आपको किसी भी वैरायटी के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही ऐसी और भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और कोई भी जानकारी चाहे तो आप पूछ सकते हैं कभी भी बेझिझक। धन्यवाद।